तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में, अर्थात अपूर्ण भविष्य काल। मतलब ना, भविष्य में कोई कार्य चल रहा होगा ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक, कोई कार्य चल रहा होगा, पूर्ण नहीं हुआ भविष्य में, तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों का जो अंत है ना, वो होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा। मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि मैं काम कर रहा होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा, जा रहा होऊंगा। ठीक है, ये ज़्यादा हम लोग उपयोग नहीं करते हैं आमतौर की भाषा में, लेकिन इसका रूल यही है। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है कि कोई कार्य ना भविष्य में जारी रहेगा। ठीक है, पूर्ण नहीं होगा, जारी रहेगा। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। गधा ढीचू ढीचू कर रहा होगा। ठीक है, लड़कियां बहाना बना रही होंगी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। माता जी खाना नहीं खा रही होगी। तो ये सब देखिए, भविष्य में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं, तो इससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका हम लोग ने ये तो देख लिया कि इसका अंत किससे होगा। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला में शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्ट से इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी। आप शैल बी भी यूज़ कर सकते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अर्थात नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला। तो इसकी शुरुआत भी किससे होगी? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, फिर आएगा विल नॉट बी। ध्यान रखना, विल नॉट बी, नॉट कहाँ बीच में आया, विल और बी के। फिर उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य की जो संरचना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं। WH से इसकी शुरुआत होगी, मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, उससे। फिर आएगा विल, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, विल के बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, अर्थात लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला। तो इसकी शुरुआत भी किससे होगी? वेरी गुड, WH से होगी। विल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, ध्यान रखना, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, फिर उसके बाद आएगा बी, मतलब नॉट, सब्जेक्ट और बी के बीच में, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी आ जाएगा उसमें, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये सारा हो गया फॉर्मूलाज। अब ना कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। बच्चा दोपहर में सो रहा होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस ही विल शैल बी सीइंग यू दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ पे डबल एल यूज किया है, ये शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, आप निश्चित है अनिश्चित है उसके हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस शी वोंट बी वॉचिंग द न्यूज़ एट नाइट। वो रात को न्यूज़ नहीं देख रही होगी। तो यहाँ पे वोंट विल के साथ नॉट का लघु उपयोग किया। ठीक है, इसलिए वो वोंट हो जाएगा, विलेंट नहीं होता है, वोंट होता है। शी विल बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो विल बी ट्रैवलिंग आ जाएगा। शी विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टू नाइट। वो रात को लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी। ठीक है, इट विल बी थिंकिंग मिल्क टुमारो, सॉरी ड्रिंकिंग मिल्क टुमारो। वो विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव इन द पेरिस क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेरी गुड, शुरुआत किससे? WH से। देखिए हु, तो मेरा कौन वेट कर रहा होगा जब मैं पेरिस से आऊँगा। ठीक है, इन एन आवर आई स्टिल बी आयरनिंग माई क्लोथ्स। तो 1 घंटे बाद मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रहा होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस आई विल बी हेल्पिंग एलेक्स टुमारो। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ कल एलेक्स की। वोंट वी क्लीनिंग द किचन अराउंड इन टुमारो इन द आफ्टरनून क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ना कभी कभी ना WH से मतलब हेल्पिंग वगैरह ना वोंट का उपयोग कर लेते हैं या फिर नॉट का उपयोग करते हैं, तो उसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अब देखते हैं होमवर्क क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। आपके होमवर्क है, जैसे हम लोग हर बार करते हैं, आपको वर्ब दिया होगा, आपको ये सारे सेंटेंसेस करने होंगे। ठीक है, इसके आंसर मिल जाएंगे। इस चैनल पे आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।